तभी के ट्यून मतलब 90s के ट्यून, 2000 के ट्यून्स और अभी के ट्यून्स जब भी आप कंपोज कर रहे हो तभी क्या डिमांड्स होते हैं, अभी क्या चेंज हो गया है? अब तो मैंने कई फिल्में इन दिनों देखी हैं बड़े म्यूजिक लेवल्स की, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। वो लोग क्या करते हैं, एक फिल्म में 5 गाने हैं, 5 म्यूजिक डायरेक्टर को दे देते हैं। राइट। तो पांचों में से किसी का भला नहीं होता और पांचों किसी एक छठे आदमी की नकल कर रहे होते हैं। तो आप ए साइड के या बी साइड तो अब होता नहीं। अब एक गाने, एक फिल्म में 5 गाने हैं तो तीसरा गाना सुने या 5वां गाना सुने, कई बार तो प्रोग्रेशन जो कॉर्ड्स का है वो भी सेम मिल जाएगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि क्यों हो रहा है ऐसा आज की डेट में? आप जो है खुद अपने आप में होके काम नहीं कर रहे हैं, आपको अपना गाना पास करवाने की इतनी वो मची है और सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ जो कह रहा है ये रेफरेंस पॉइंट है जी, इस टाइप का एक गाना बनाना है। सिस्टम, हाँ, रॉन्ग सिस्टम। हाँ, और दूसरा एक ये भी है, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल से हट के एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं जो ये टेबल लैंप बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो बनाते हैं, ही क्रिएट्स दैट, उन्होंने अपना एक डिज़ाइन क्रिएट किया। और एक कुरियर कंपनी है जो कहती है कि हाँ सर इस पे आपको इतना डिस्काउंट देना है और ये प्राइस आपको रखना है। और धीरे धीरे उस फैक्ट्री मालिक से ज़्यादा बड़ा वो कुरियर कंपनी हो जाती है जो इनके यहाँ से माल उठा के क्लाइंट तक पहुँचाती है। पूरी दुनिया में कुरियर कंपनियाँ ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, मैन्युफैक्चरर्स छोटे हो गए हैं। ये किसी भी ट्रेड के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है। यही म्यूजिक में हो रहा है। क्रिएटर्स छोटे पड़ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े हो गए हैं। तो जब मार्केट की अपनी ज़रूरत है, मार्केट की अपनी नेसेसिटीज़ हैं, मैं इस बात से बिल्कुल मना नहीं करता। मैं फाइनेंस का आदमी हूँ म्यूजिशियन होने के साथ साथ, तो मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता कि कॉमर्स कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल है। ट्रेड है, कॉमर्स है, लेकिन ट्रेड और कॉमर्स क्रिएटिविटी को कितना अफेक्ट करे इसी बात पे डिपेंड करेगा कि ये ट्रेड कितने दिन तक सरवाइव करेगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ट्रेड वाले लोग सिर्फ अपना ख्याल कर रहे हैं, ट्रेड का ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो अगर ट्रेड ख़त्म होगा तो भाई साहब आप भी मरेंगे एक दिन। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ और मैं म्यूजिक इंडस्ट्री का ओवरऑल ख्याल नहीं रखूँगा ना, तो ये इंडस्ट्री डूबेगी ना। राइट। तो मैं भी तो डूबूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रेड मर गया और मेरा ट्रेड चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। धंधा डूबेगा तो सबका डूबेगा। तो एक ज़रूरत है इन सबको मिलके थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू रखने का, थोड़ा बर्ड आई व्यू रखें और एक बार फिर से देखें कि सब ठीक हो रहा है क्या। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ फिल्मों के व्यापार पे कमेंट करने के लिए। आई एम जस्ट अ टेक्नीशियन। बट अभी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो क्या हालत हो गई है, फिल्में नहीं चल रही हैं। क्यों? मेरा अगर आप मुझसे पूछें तो 2-3 मोटा मोटा जो वजह समझ में आता है। एक तो ये है कि आप 900, 1000, 1200 रुपये की टिकट बेचते हैं। एक घबराहट चल रही होती है कि 1200 का करें या 2000 के कर दें टिकट इस बार, और 3 दिन में 100 करोड़ कर लेते हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी है। तो कोई एक प्रोडक्शन हाउस है, उसको लगता है मैं अपनी टिकट 2000 की बेच के अपना कमा लेता हूँ, 100 करोड़ साइड में करता हूँ, इतनी की सेटेलाइट बेच लूँगा, और वहाँ एक आदमी बैठा होगा जो मेरी सेटेलाइट डिजिटल खरीद लेगा। ये जो गलत परिपाटी चली, जिसमें आपने गलत फिल्म को का 100 करोड़ कलेक्शन कर दिया क्योंकि टिकट के रेट्स ज़्यादा कर लिए थे। दूसरी बात, वो जो आपने एक गलत प्रैक्टिस के तहत अपनी फिल्मों के डिफरेंट राइट्स चिपका दिए किसी कंपनी को, वहाँ भी एक कंपनी डूब रही है। यहाँ आप तात्कालिक तौर पे फायदे में हैं और ओवरऑल ये ट्रेड को मारेगा, क्योंकि वहाँ वो कंपनी जो है उस व्यक्ति को हटाएगी, एक दूसरे को डालेगी, और अगली बार वो एक डिजर्विंग प्रोडक्ट को भी नहीं खरीद रहा होगा, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपके गलत प्रैक्टिस की वजह से गलत हो गया है। पहली बात। दूसरी बात, एक फिल्म 100 करोड़ करती है, 150 करोड़ की आबादी है इस देश में, वहाँ एक फिल्म का 100 करोड़ करना सेलिब्रेशन का सबब है या नहीं है, ये आप बताएं। आपके दर्शक कमेंट में बताएं। 150 करोड़ की आबादी है इस देश में, एक टिकट का एवरेज रेट 200 रुपया है। 100 करोड़ का मतलब है 50 लाख लोगों ने देखी है।
मतलब 1% लोगों ने भी नहीं देखी है आपकी फिल्म। ट्रू। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आपके देश में 1% लोगों ने भी कंज्यूम नहीं किया है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं सर, आई एम सॉरी। तो ये खतरे की घंटी है, पहली बात। और अगर हम ये कहें कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो पॉपुलर नहीं है, ये तो कह ही नहीं सकते। आपके प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो एक्टर्स हैं, वो किसी और प्रोडक्ट का ऐड 30 सेकंड का करते हैं तो उसका सेल बढ़ जाता है, और जिस प्रोडक्ट में वो खुद 2 घंटे उछल कूद मचा रहे थे वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा। तो ये सोचने की बात है कि कहीं तो कोई एक बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है बॉस, कहीं कोई एक बेसिक्स में प्रॉब्लम है। हमारी फिल्म का एक बड़ा अभिनेता एक खुजली मिटाने की दवा बेचता है ना, दाद खाद खुजली की दवा बेचता है, वो भी चल पड़ता है जो 30 सेकंड का ऐड होता है उसकी वजह से। और वही व्यक्ति एक फिल्म में 2 घंटे नाच रहा होता है, गाली दे रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है, उसकी फिल्म नहीं चल रही है। तो कहीं कोई बेसिक्स में प्रॉब्लम है, ओवरऑल पूरे ट्रेड के बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब भी वक्त है हम सब लोग मिलके अपना सोचने के साथ बिल्कुल, साथ बहुत बहुत डेंजरस है, क्योंकि थोड़ा फिल्में ट्रेड हैं, का भी सोच लें। फिल्में हैं तो फिल्मों का म्यूजिक है, अगर फिल्में ही नहीं रही तो फिल्मों का म्यूजिक कहाँ से आएगा? और कितने सारे लोग काम करें उसके पीछे। हम सब लोग इससे अफेक्टेड होंगे, डेफिनेटली हम सब लोग अफेक्टेड होंगे।